ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7वां अध्याय और इसके श्लोक संख्या 82 पे चर्चा कर रहे थे। तो 81 तक चर्चा कर लिए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु ईश्वरपुरी के पास जाते हैं और उनको हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का क्या प्रभाव हो रहा हुआ उनके ऊपर, इसका वर्णन करते हैं। जीवा मंत्र दिला गोसाई जीवा तार बल, जपीते जपीते मंत्र करीला पागल। ऐसा महाप्रभु रिपोर्ट करते हैं। हम लोग भी रिपोर्ट करते हैं सीनियर भक्त के पास जा करके, जब शुरू में आते हैं कि कैसा मंत्र दिए हैं प्रभु जी, ये कैसा मजबूत मंत्र है, इसको जप करने से नींद आ रही है। शुरू में तो नींद नहीं आती थी, लेकिन अभी आजकल तो जब करते हैं तो नींद ज्यादा आती है। तो अच्छी बात है, मतलब एक कम से कम एक हम चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्ह में तो पालन कर रहे हैं कि रिपोर्ट करना हायर अथॉरिटीज को। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। तो चैतन्य महाप्रभु तो पॉजिटिव उनको मिला रिजल्ट, तो पॉजिटिव रिजल्ट को भी जाके रिपोर्ट किए, गुरु जी को बताए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको जो है जाना चाहिए गुरु के पास और बताना चाहिए। हमको पॉजिटिव नहीं मिलता है, पॉजिटिव भी मिलता है लेकिन कुछ निगेटिव भी मिलता है, तो उसको भी जाके रिपोर्ट करना चाहिए। तो फिर हमको मार्गदर्शन मिलेगा कि क्यों ऐसा नींद क्यों आ रहा है आपको। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से वर्णन किए। अब आगे बोल रहे हैं। हसाय नाचाय मोरे कराय क्रंदन, एत सुनि गुरु हास्य बलिल वचन। Chanting the holy name in ecstasy causes me to dance, laugh, and cry. When my spiritual master heard all this, he smiled and then began to speak. महाप्रभु बताए कि कैसा मंत्र आपने दिया है गोसाई, इसको जपते जपते मंत्र करीला पागल, ये जपत जपते जपते मेरा मन पागल हो गया है। और जैसे मैं जप करता हूँ तो ये कभी मुझे हंसाता है, कभी नचाता है, कभी रुलाता है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। तो गुरु जी ये सब जब सुने तो वो स्माइल करने लग गए। एता सुनी गुरु हंसी, हंसी मतलब मुस्कुराए, मतलब प्रसन्न हो गए। और बलीला वचन, और इस प्रकार से बोलना प्रारंभ करते हैं। यानी गुरु जी समझ गए कि जो है शिष्य बहुत अच्छे तरीके से जप कर रहा है, निरपराध भाव से कर रहा है, अपराध नहीं कर रहा है। तो बिना अपराध के जो जप करते हैं तो ये कुछ लक्षण इसमें हैं बताए गए। So when a disciple very perfectly makes progress in his spiritual life, this gladdens the spiritual master, who then also smiles in ecstasy, thinking how successful my disciple has become. हाँ, तो गुरु जी जब देखते हैं कि कोई शिष्य बहुत अच्छे से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है, भगवान के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता है, माया के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है, तो वो गुरु को प्रसन्नता देता है और फिर वो स्माइल करते हैं। वाह बहुत अच्छा, ये कितना अच्छा सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है भक्ति में। हाँ, ये उसी प्रकार से जैसे कोई पिताजी होते हैं, तो जब पुत्र उनका अच्छे से पढ़ाई करता है, खूब अच्छे मार्क्स लाता है, डिग्री लाता है और फिर उसका अच्छा जॉब लग जाता है, अच्छा धंधे में प्रोग्रेस करता है, तो पिताजी को जैसे हैप्पीनेस मिलता है, सुख मिलता है, वैसे ही गुरु को मिलता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बेटा होता है वो पिताजी से भी ज्यादा आगे बढ़ के कार्य करता है। हाँ, पिताजी से भी ज्यादा अच्छा बिजनेस चालू कर देता है और कम समय में और बहुत प्रगति करता है। तो इससे पिताजी को और क्या होता है, और आनंद बढ़ता है। उनको ये नहीं लगता, देखो, हाँ, ईर्ष्या का भाव नहीं आता है, उनको आनंद की वृद्धि होती है। बल्कि वो प्राउड फील करते हैं, उनको अच्छा लगता है कि मेरे से भी ज्यादा ये किया है, मैंने तो बस ग्रेजुएशन किया, इसने तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, डॉक्टरेट भी कर लिया, तो और प्रसन्न हो जाते हैं।
तो इसी प्रकार से गुरु जो होते हैं वो शिष्य में जो है प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। और इसलिए यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के गुरु भी बड़े प्रसन्न हो गए चैतन्य महाप्रभु के प्रकृति को देख करके। He feels so glad that he smiles as he enjoys the progress of the disciple। जो स्माइल करते हैं, आनंद लेते हैं तो देख करके। जस्ट एज ए स्माइलिंग पेरेंट एंजॉयज द एक्टिविटीज ऑफ अ चाइल्ड हु इज ट्राइंग टू स्टैंड अप और क्रॉल परफेक्टली। जैसे माँ बाप होते हैं, अब उनका पुत्र जब है, छोटा पुत्र है, जैसे जैसे खड़ा होता है और चलना प्रारंभ करता है तो वो उनको आनंद प्रदान करता है। तो इसी प्रकार से गुरु भी आनंदित होते हैं जब शिष्य जो होते हैं भक्ति मार्ग में प्रगति करते हैं और मैच्योर बनते हैं और परिपक्व होते जाते हैं। तो अब उनके गुरु जी बोल रहे हैं। हाँ, उन्होंने रिपोर्ट किया, चैतन्य महाप्रभु आकर के बताया ऐसा ऐसा हाल हो रहा है मेरे साथ जप करने से। तब गुरु जी क्या बोल रहे हैं सुनिए। कृष्ण नाम महामंत्र एत स्वभाव, ए जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव। It is the nature of the Hare Krishna Mahamantra that anyone who chants it immediately develops his loving ecstasy for Krishna। ये तो, इसमें कोई अद्भुत बात नहीं है। गुरु जी इमीडिएटली जो है बोल दिए कि बोले टेंशन नहीं लो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, या कोई कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात भी नहीं है और ना ही कोई बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये ना कोई इसमें कोई अद्भुत चीज है। क्यों? ये कृष्ण नाम का यही तो स्वभाव है, कृष्ण का नाम का यही स्वभाव है कि महामंत्रेर, इस महामंत्र का यही स्वभाव है। जे ए जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव। ये जो भी इसका जप करेगा उसका भाव तो जन्म लेना ही है, भाव तो प्रकट होना ही है ना। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत बुखार चढ़ी है, बहुत तेज से बुखार चढ़ी है, वो कल रात से बुखार चढ़ी है, बुखार उतर ही नहीं रहा है, और अभी सुबह हो गया है, दोपहर हो गया है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको एक गोली देता है खाने के लिए। जैसे गोली खाता है, एक एक घंटे के अंदर इतना पसीना छूटता है और एक घंटे में पूरा बुखार उतर जाता है। तो बोलते हैं अरे डॉक्टर साहब चमत्कार हो गया। क्या हो गया? अरे वो बुखार जो 12 घंटे से नहीं उतर रहा था, आपके गोली दिए, ये पता नहीं क्या हो गया, एक घंटे में पूरा उतर गया, देखो मैं स्वस्थ हो गया। तो डॉक्टर बोलेंगे ये तो गोली का यही तो स्वभाव है। तो वैसे ही इस भौतिक जगत में जो बुखार हमको लगा है, माया के प्रति आकर्षण, भौतिक जगत के प्रति आकर्षण, काम वासना, ये जितने भी अनर्थ हृदय में है, तो ये बहुत ही मुश्किल है इन सबको पार पाना। लेकिन जो कृष्ण नाम का आश्रय लेते हैं, तो जो भी ये स्वभाव है कृष्ण, तो ये हम टेस्ट ले सकते हैं, ये टेस्ट है कि कौन वास्तविक रूप में जप कर रहा है। उसका टेस्ट है। मतलब आप डिस्करेज मत होइएगा। वास्तविक नाम का मतलब होता है शुद्ध नाम। शुद्ध नाम मतलब हरि नाम। हरि नाम बोलना मत, जब बोलते हैं ना हरि नाम मतलब शुद्ध नाम, यानी हरि नाम है। तो कोई हरि नाम जप कर रहा है तो उसका ये स्वभाव है, हरि नाम का स्वभाव है जप करने का, कि तार कृष्ण उपजाए भाव, कृष्ण के प्रति प्रेम, एक एक्सटेसी, आकर्षण उत्पन्न कर देगा, और भौतिक जगत के प्रति उसका विरक्ति आ जाएगी। जितने भी हृदय में काम वासना है, भौतिक इच्छाएं हैं जो जमा करके बैठी हुई हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। ये टेस्ट है। हाँ, जो नाम जप कर रहे हैं। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब भी नाम जप हम नहीं कर रहे हैं। नाम जप मतलब हरिनाम, शुद्ध नाम। तो हम अभी क्या जप कर रहे हैं? नाम अपराध जप कर रहे हैं। तो वो भी प्रभावशाली है, तो ऐसा नहीं कि यूजलेस हो गया। भगवान के नाम ये हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए कोई डिस्करेजमेंट नहीं है, इनकरेजमेंट ही है हमेशा, कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि सोचिए हम नहीं बोलेंगे, आप में से कुछ लोग नाम जप करते भी होंगे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि सोचिए मैं नाम जप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कितना प्रभाव है, भगवान की कितनी असीम कृपा है कि बताइए बैठ के प्रवचन कर रहे हैं। ये सैफरॉन लेके बैठे हुए हैं इस कलयुग में, घोर कलयुग में, और स्पेशली मुंबई जैसे सिटी में जहाँ माया का इतना प्रभाव है। प्रैक्टिकली अगर मंदिर के बाहर देखें तो असंभव है 4 नियम का पालन कर पाना, लेकिन इतना कर पा रहे हैं कम से कम। तो ये किसका प्रभाव है, किसका फल है? नाम नहीं जप करने का। नाम जप नहीं हो रहा है, उसका रिजल्ट है नामा अपराध हो रहा है। नामा अपराध जप करने का ये फल है। सोचिए कि हम
इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त की। और नामाभास, उसके ऊपर नामाभास है। नामाभास का मतलब वो भी अवास्तविक नाम नहीं है, नाम का बस रिफ्लेक्शन है, आभास। जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको, कृष्ण सूर्य सम है माया अंधकार, कृष्ण सूर्य के समान है। तो कृष्ण के डायरेक्ट रोशनी में कोई आएगा तो उसको उजाला भी मिलेगा और उष्मा भी मिलेगी, है ना। लेकिन कृष्ण इतना जो सूर्य है, सूर्य के जो डायरेक्ट रोशनी में आएगा तो, और सूर्य इतना पावरफुल है कि सूर्य के डायरेक्ट प्रकाश में अगर कोई नहीं भी आता है, कोई घर के अंदर बैठा हुआ है, तो भी डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश नहीं है, लेकिन सूर्य के प्रकाश का रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब उसके घर के अंदर जाता है और उजाला कर देता है। सोचिए, लाइट जलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है, खिड़की दरवाजा खुला रखे। रोशनी नहीं जाएगा, लेकिन खिड़की दरवाजा खुला रखेगा तो सूर्य का आभास जाएगा, उसको सूर्य आभास बोल सकते हैं। सूर्य का आभास प्राप्त हो जाएगा और उजाला आ जाएगा, और अपना घर पे वो कार्य कर सकता है। ये इतना पावरफुल है। लेकिन अगर खिड़की दरवाजा बंद कर देंगे, तब भी कुछ ना कुछ तो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उजाला फिर भी जाता ही। तो वो नामा अपराध का स्टेज है कि खिड़की दरवाजा भी बंद करके रखे, कृष्ण को बिल्कुल, कृष्ण के नाम को एंटर करना तो दूर की बात है, कृष्ण के नाम का रिफ्लेक्शन भी अंदर नहीं जाने देना चाह रहे हैं, नामाभास जिसको बोलते हैं। तो नामा अपराध से तो कम से कम बचना चाहिए, नामाभास में एटलीस्ट आ जाना चाहिए। और नामाभास की स्थिति में व्यक्ति चीजें देख सकता है, आभास हो जाएगा उसको कि मैं कौन हूं, अपने आप को देख सकता है। और शुद्ध नाम मतलब कृष्ण के डायरेक्ट प्रकाश में आ गए हैं, तो डायरेक्ट रोशनी भी मिलेगी और उष्मा भी मिलेगी। तो इसी प्रकार से शुद्ध नाम जो जप करेगा तो डायरेक्ट कृष्ण की रोशनी मतलब कृष्ण के संपर्क में आ जाएगा, और उष्मा मतलब कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो जाएगा, और अंधकार पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, कोई अंधकार नहीं। डायरेक्ट धूप में है ना, तो अंधकार का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो भौतिक आकर्षण पूरा खत्म हो जाएगा। तो समय समय पे हमको ये टेस्ट भी करते रहना चाहिए कि हम कितनी मात्रा में भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। तो हमको फिर प्रेरणा मिलेगी तीव्रता से, और जो है आश्रय, भगवान के नाम का आश्रय लेने से। तो ये खैर, ये स्वभाव यहाँ पे बता रहे हैं उनके गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी ईश्वरपुरी, कि जय जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव। जो भी इसका जप करेगा, निश्चित रूप में उसके हृदय में कृष्ण के प्रति भाव, भाव मतलब एक्सटेसी या प्रेम या आकर्षण, आसक्ति विकसित हो जाएगा। और ये भाव का लक्षण क्या होगा? हाँ, प्रेमेर त ए स्वभाव, ये चैतन्य चरितमृत में अलग जगह बताया गया है कि प्रेम, कृष्ण के प्रति भाव या प्रेम का यही स्वभाव है कि कृष्ण सुख बिना और कोई इच्छा नहीं होती उसकी। कृष्ण को सुख देने के लिए, यानी कृष्ण की सेवा करने के लिए, वो भक्त जो है तत्पर हो जाता है। फिर वो अपने बारे में ज्यादा विचार नहीं करता है कि मेरे लिए ये कंफर्टेबल है या नहीं, मेरे लिए मेरा कैसे होगा, मेरे को क्या मिलेगा इसमें। हाँ, स्पेशली भौतिक दृष्टिकोण से, भौतिक रूप से तो बिल्कुल नहीं सोचता है कि मेरे को इसमें क्या मिलेगा, धन मिलेगा, नेम फेम मिलेगा, पोजीशन मिलेगा, या क्या मिलेगा, विचार नहीं करता है। तो जो भक्त है कृष्ण का सेवा इसलिए करता है क्योंकि ये कृष्ण के सेवा के लिए जरूरत है, कृष्ण के को प्रसन्न करने के लिए जरूरत है। तो उस भाव से करता है, इसका मतलब उसके हृदय में कृष्ण के प्रति कुछ भाव या प्रेम है। और वो भाव या प्रेम व्यक्ति आसानी से प्राप्त कर सकता है ये कृष्ण मंत्र का जाप करके, कृष्ण के नाम का स्मरण करके। या प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि जैसे सूर्य है, सूर्य से, जो सूर्य की रोशनी में जो नहाता है ना, अगर आप धूप में खड़े हैं तो आप सूर्य, सन बाथ उसको बोलते हैं, सन बाथ, सूर्य की रोशनी में नहाना। तो सूर्य की रोशनी में नहाएंगे तो अगर कोई मान लीजिए गीला है तो अपने आप सूख जाएगा। हाँ, और हीट, उष्मा भी उत्पन्न हो जाएगी, ठंडी है तो कड़क कड़क की ठंड है, पूरा शरीर गल गया है, ठंड हो गया है, तो बिल्कुल मस्त तरोताजा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो कृष्ण नाम में जो नहाएगा, हाँ, नहाएगा कृष्ण नाम में, कौन नहाएगा? मतलब आत्मा, आत्मा जब कृष्ण नामामृत में स्नान करती है, तब स्वाभाविक रूप से ये भौतिक जगत का जो ये तृष्णा है, ये नष्ट हो जाता है। हाँ, और वो कृष्ण के प्रति उसको भाव जो है उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमको ये इच्छा रखना चाहिए कि कृष्ण के नाम में अपने आप को स्नान कराना है। इसका मतलब क्या है? कि हमारी जो चेतना है, आत्मा चेतना है, आत्मा में स्नान अब कैसे कराएंगे? अभी हृदय को खोल करके तो नहीं डाल सकते ना, और वो भी करेंगे तो
हरि नाम है ना। तो मुख से जब हम नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कर्ण से ये प्रवेश करता है। लेकिन कर्ण से प्रवेश करता है, ध्यान पूर्वक सुनने से कर्ण से प्रवेश करेगा। लेकिन वो फिर आत्मा के ऊपर मन और बुद्धि का कवरिंग होता है। उसको भी भेद करके जब नाम प्रवेश करता है आत्मा को, तब स्नान मिलता है। यानी इस आत्मा को कृष्ण नाम जो है स्पर्श करना चाहिए। हाँ, उसका अर्थ क्या है? आत्मा का लक्षण है चेतना, कॉन्शियसनेस। तो चेतना जो होती है, वो जब कृष्ण से स्नान होता है चेतना का, तब वास्तव में हरिनाम का जो है फल मिलता है, स्नान होता है। और जो आत्मा की जो चेतना है, कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, उसको कृष्ण के नाम से टच होना या स्मरण होना या नहाने का अर्थ होता है कि जो कॉन्शियसनेस है वो कृष्णा कॉन्शियस हो जाए। कृष्णा कॉन्शियस इसलिए बोलते हैं प्रभुपाद जी। हाँ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये इसका अर्थ ये है कि ये सोसाइटी वो है जिसमें आत्मा को कृष्ण भावनामृत से स्नान कराया जा रहा है, ताकि आत्मा जो है कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाए और प्रेम जो है वापस से उपजाए और जन्म ले ले, प्रकट हो जाए। तो ये शुद्ध नाम का ये प्रभाव है, शुद्ध नाम जप करने का ये स्वभाव है। यही जपे तारे तारे कृष्ण उपजाए भाव। और कितना जप करना पड़ेगा? बहुत नहीं, थोड़ा सा ही। कोई एक कृष्ण नाम भी जप कर लिया तो भाव अपने आप प्रकट हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु को ज्यादा समय नहीं हुआ है, वो अपने गुरु जी से दीक्षा लिए, और उसके बाद जैसे गया से लौट रहे थे, मायापुर अपने घर पहुंचे भी नहीं, रास्ते में ही विवल हो गए कृष्ण प्रेम में। क्योंकि पूर्ण रूप से शुद्ध हरि नाम जो है ले रहे थे, इसलिए। और फिर नवद्वीप में पहुंच करके तो कृष्ण व्यतिरिक्त और कुछ उनको नहीं दिख रहा है, केवल कृष्ण 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 ही दिख रहा है। और फिर हरिनाम संकीर्तन आंदोलन चालू कर देते हैं। उसके बाद फिर ज्यादा समय तक नहीं रहते हैं नवद्वीप में, फिर संन्यास ले लेते हैं, और संन्यास लेके आते हैं, यहाँ पे आ रहे हैं बनारस में प्रकाशानंद सरस्वती को बता रहे हैं। तो इस प्रकार से गुरु जी ये वर्णन कर रहे हैं, जय जपे तार कृष्ण उपजाए भाव। So in this verse, it is explained that one who chants the Hare Krishna mantra develops bhava, ecstasy, which is the point at which revelation begins. यहाँ से रिवलेशन का मतलब होता है कि जो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, यहाँ से भगवान का नाम रूप गुण और लीला प्रकट होने लग जाती है उस भक्त के हृदय में। वो समझ जाता है, वो साक्षात्कार प्राप्त कर पाता है, यानी कृष्ण का दर्शन मिलता है उसको। कृष्ण के नाम की महिमा भी प्रकट होती है, कृष्ण का रूप स्वरूप, हाँ, त्रिभंग मूर्ति, वो स्वरूप भी जो है साक्षात्कार होता है। कृष्ण के गुण भी प्रकट हो जाते हैं और लीलाएं भी प्रकट होती हैं, वन बाय वन क्रमशः ये होता है जैसे जैसे। तो यहाँ से चालू होता है, कहाँ से? शुद्ध नाम की अवस्था से चालू होता है, जहाँ पे भाव प्रकट हो जाता है, एक्सटेसी, कृष्ण मंत्र को जप करने से। So it is the preliminary stage in developing one's original love for God. Lord Krishna mentions this bhava stage in the Bhagavad Gita. तो ये प्रारंभिक अवस्था होती है भगवान के प्रति जो है प्रेम को विकसित करने की। भाव जो स्टेज है, भाव भक्ति, वो कृष्ण के प्रति प्रेम की प्रारंभिक अवस्था होती है। और जब इसी और ये गहरी होती जाती है तो धीरे धीरे वही प्रेम में बदल जाती है, वही प्रेम होता है। कृष्ण गीता में भी इस बात को बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who know this perfectly engage in my devotional service and worship me with all their hearts. With all their hearts मतलब भाव समन्विता। बुधा, ऐसे बुद्धिमान लोग जो जिनको ये ज्ञान का ये साक्षात्कार हो जाता है इस ज्ञान का कि कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स, और सब कुछ कृष्ण पे ही निर्भर है, कृष्ण सुप्रीम कंट्रोलर है। तो वो फिर भगवान का सेवा में भजन में लग जाते हैं, जो है पूरे भाव के साथ। A neophyte disciple begins by hearing and chanting, associating with devotees, and participating in regulative principles, and thus he vanquishes all his unwanted bad habits. In this way, he develops attachment for Krishna and cannot forget Krishna even for a moment. Bhava is the almost successful stage of spiritual life. तो प्रारंभिक अवस्था में जो नियोफाइट डिसाइपल, जस्ट लाइक वी आर स्टार्टिंग, जस्ट लाइक मैं चालू कर रहा हूँ, तो हमने अभी चालू किया है, तो हम लोग अभी नौ दीक्षित भक्त हैं। तो हमको क्या करना चाहिए?
begins by hearing and chanting and associating with devotees and participating the regulative principles। यानी भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने के लिए, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, नाम जप करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, और जो नियम कानून बताए गए हैं रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को पालन करना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए, सेवा करना चाहिए। इस प्रकार के कार्य में जब लगता है कोई नियोफाइट डिवोटी भी, तो धीरे धीरे उसके जितने भी अनवांटेड बैड हैबिट्स हैं, अनर्थ जिसको बोलते हैं, वो अनर्थ जो है नष्ट होने लग जाते हैं। और जैसे जितनी मात्रा में अनर्थ नष्ट होते हैं, उतनी मात्रा में वो भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति या भाव की तरफ प्रगति करता है। और जब इस स्टेज में अगर कोई आ जाए कि ही कैन नॉट फॉरगेट कृष्णा इवन फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए भी कृष्ण को भूल नहीं सकता है, तो यानी भाव की स्टेज प्राप्त हो गई है, और वो आध्यात्मिक जीवन की सफल अवस्था मानी जाती है, और वहां से शुद्ध नाम शुद्ध भक्ति चालू हो जाती है। हाँ, तो इसीलिए सिंसियर स्टूडेंट orally receives the holy name from the spiritual master, and after being initiated he follows the regulative principles given by the spiritual master। ये मेथड है, ये विधि है, इसको पालन करना अनिवार्य है। और जो भी जो इस श्लोक में चर्चा की जा रही है, इस स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, तो इस स्टेज को, जैसे चैतन्य महाप्रभु जिस स्टेज को प्राप्त किए, भाव के स्टेज को, तो उसको प्राप्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में पालन करना पड़ेगा। वो गुरु पादाश्रय, गुरु प्रमाणी गुरु के पास गए, उनका आश्रय लिए, उनसे शिक्षा प्राप्त किए, और उनके मार्गदर्शन में भक्ति किए। तो इसी प्रकार से सिंसियर स्टूडेंट, जो निष्ठावान विद्यार्थी हैं आध्यात्मिक जीवन में, उनको भगवान के दिव्य नाम को आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त करना चाहिए, और उसके बाद दीक्षा उनसे प्राप्त करके जो उनके नियम कानून जो दिए जाते हैं, उसको बड़े ही श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या, धैर्य। कई बार उत्साह तो होता है, श्रद्धा भी होता है, लेकिन धैर्य की कमी हो जाती है, अधीर हो जाते हैं बहुत लोग, कि हमको कब भाव मिलेगा, कब प्रेम मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, वेट करिए। प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई स्त्री है, उसको पुत्र चाहिए, बड़े बहुत इच्छा है, वो आसपास देखती है कि कई स्त्रियां हैं, उनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक हैं, कितना अच्छा है, उसको अच्छा लगता है, तो उसको लगता है कि मेरे पास भी पुत्र होना चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि पुत्र मिल जाएगा, संतान हो जाएगी, कैसे, धैर्य रखने से, उत्साह के साथ और धैर्य के साथ जो है रहेगी, सेवा करते जाएगी, तो कुछ समय पश्चात उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन 9-10 महीने उसको धैर्य रख के करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। यानी यानी बीज है ऑलरेडी। जब किसी भक्त का दीक्षा होता है और वो सिंसियर है, और किसी प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आ गया है, दीक्षा ले लिया है, और उनके मार्गदर्शन को प्राप्त कर लिया है, तो इसका मतलब कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, भाव है, वो बीज रूप में उसके हृदय में आ चुका है। अब समय अंतराल है कुछ, उसको धैर्य पूर्वक करते रहना है, तो कुछ समय पश्चात, हाँ, देयर विल बी बर्थ ऑफ कृष्ण, लव फॉर कृष्ण, जन्म हो जाएगा, कृष्ण प्रेम का जन्म हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए धैर्य बहुत जरूरी है, धैर्य नहीं खोना चाहिए। कितना धैर्य रखना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तब तक धैर्य रखना पड़ेगा, रखना चाहिए, जब तक जन्म नहीं हो जाता है कृष्ण प्रेम का। हाँ, किसी को 1 साल, 10 साल, 50 साल, 1 जन्म, 5 जन्म, 10 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म भी लगे, हंस क्या रहे हैं, 1000 जन्म की कोई वैल्यू नहीं है। आप सुने नहीं कि 1000 जन्म मतलब ब्रह्मा जी का 1 सेकंड। ब्रह्मा जी अपना पूरा जीवन दे रहे हैं इस आशा के साथ, पूरा इतना बड़ा ब्रह्मांड सोचिए मैनेज कर रहे हैं, कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, इस आशा के साथ कि शायद ये ब्रह्मांड मैनेज करते करते आखिरी में मेरे को कृष्ण के प्रति कुछ प्रेम मिल जाए, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। हाँ, वो भी गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन वो लगे हैं फिर भी, सोचिए कितना धैर्य है ना उनके पास। और ब्रह्मा जी का धैर्य तो आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे। ब्रह्मा जी को डेली अपना जो है दुकान खोलना पड़ता है, दुकान बढ़ाना बनाना पड़ता है। रात्रि को जब वो जाते हैं ऑफिस से घर, तो जब सुबह आते हैं तो ये बीएमसी वाले आकर के ऑफिस सब साफ कर देते हैं। ब्रह्मा जी बैठ के पहले अपना ऑफिस बनाते हैं, दुकान खोलते हैं, फिर वापस से कस्टमर ढूंढते हैं। सोचिए, समझ में आया। हाँ, पार्शियल एनिहिलेशन होता है। जैसे ही ब्रह्मा जी का एक दिन कंप्लीट हुआ, रात्रि हुई, तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए, और इधर नीचे के सारे लोग सफाया, वापस से अगले दिन वापस से चालू। हर दिन ब्रह्मा जी को नई नई सृष्टि करनी पड़ती है, सोचिए। लेकिन फिर भी वो उत्साह के साथ कर रहे हैं, धैर्य के साथ कर रहे हैं कि ये भगवान नारायण का सेवा है। हाँ, तो जब ब्रह्मा जी इतना धैर्य रख सकते हैं, तो हम तो, हमारे पास क्या है। अब ब्रह्मा जी का 1 सेकंड में 1000 हमारा जन्म होता है,
तो इसलिए कभी टेंशन नहीं लेने का, धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। भक्ति में हम कैसी भी परिस्थिति में चले जाएं, कितना भी पतित हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, ऑफ कोर्स हमको प्रयास करना है, हमको पूरा प्रयास करना है। लेकिन ये जो शुद्ध कृष्ण कॉन्शियसनेस है, प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस की जो स्टेज है, ये इतनी दिव्य अवस्था है, ये इतनी हाईली एलिवेटेड स्टेज है कि वी कैन नॉट जस्ट एक्सपेक्ट इट टू कम जस्ट इन वन बर्थ। आशा कर सकते हैं बिल्कुल, हाँ, लेकिन हमको तैयार रहना चाहिए कि इफ नॉट इन वन बर्थ, हाँ, आई एम रेडी टू टेक थाउजेंड्स ऑफ बर्थ। लेकिन मैं केवल यही चाहूंगा और कुछ नहीं चाहिए मुझे, भौतिक संसार का और किसी चीज के प्रति नहीं भागूंगा। यही चाहिए, कृष्ण के प्रति प्रेम ही विकसित करना है मुझे, ये डिटरमाइंड हो जाना चाहिए। और लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत बड़ी असीम कृपा है, अगर इस प्रकार से कोई दृढ़ निश्चय भक्त होगा ना, उसको इसी लाइफ में मिल सकता है, गारंटेड है। प्रभुपाद जी इसको गारंटी दिए। ओके, तो अभी समय हो गया, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, इस श्लोक के ऊपर कल और चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, चैंटिंग के लिए हेयरिंग इम्पोर्टेंट है, तो मतलब किसी कोई अभी शुरुआत है किसी की, तो हेयरिंग के लिए कैसे मतलब इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है किसी का? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। तो आप में से जो भी भक्त इंटरेस्ट रखते हैं कि हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ें, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ें, तो ये सबसे पहला क्वालिफिकेशन है, योग्यता है कि हमको श्रवण करना चाहिए। कृष्ण के बारे में गीता भागवत की कथाओं को श्रवण करना चाहिए। अब इसके प्रति इंटरेस्ट कैसे जगेगा, इसका भी बड़ा सरल उपाय है। आप जितना श्रवण करते जाएंगे उतना रुचि विकसित होता जाएगा, लेकिन श्रवण करना पड़ेगा। हाँ, यानी जागृत होकर के श्रवण करना पड़ेगा। श्रोता वाले श्रोता नहीं बनना है, जागृत वाले श्रोता बनना है। तो जो भी, ये गारंटीड है, आप चाहे तो लिख लिख के ले सकते हैं, मैं साइन कर सकता हूँ। आप जो भी कथा चल रही है ना, आप एक हफ्ते तक ऐसा कुछ करिए कि कोई भी एक कथा जो होती है, उसमें ये डिसाइड करिए कि हम मोबाइल चालू करके बस रखेंगे नहीं, हम पूरा देखेंगे और पूरा सुनेंगे और ध्यान पूर्वक, उस समय कोई कहीं डिस्टर्ब नहीं होंगे। और एक हफ्ते करके देखिए, अगर उस कथा में रुचि उत्पन्न नहीं हुई तो और मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए वैसे, लेकिन आप जो बोलेंगे कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि रुचि उत्पन्न ना हो, कृष्ण कथा इतनी वंडरफुल है, लेकिन बस हमको ध्यान पूर्वक मन लगा के सुनना पड़ेगा, तो अपने आप ही रुचि आ जाती है ये कृष्ण, क्योंकि कृष्ण कथा के रूप में अंदर जाएंगे ना, तो अपने आप ऐसा हो ही नहीं सकते कि आसक्ति ना आए। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रश्न ये है कि भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में कोई डिफरेंस है? भाव भक्ति जो है प्रेम भक्ति का पहला स्टेज है, बिगिनिंग स्टेज है, वहां से चालू होती है। और फिर भाव भक्ति जितनी बढ़ती जाती है और गाढ़ी होती जाती है, वही प्रेम भक्ति कहलाती है। प्रभु जी, थोड़ा सा सिम्टम्स बता देंगे? मतलब वो मेरे अंदर नहीं आने वाले, लेकिन सिम्टम्स, ठीक है, प्रेमा भक्ति के सिम्टम्स जो चैतन्य महाप्रभु जो बता रहे हैं, ये वही है कि नयनम गलदष्टु धारया, निरंतर अश्रुधारा बहती है गोविंद विरहीण में, ये प्रेम भक्ति के लक्षण है। अभाव भक्ति के लक्षण होते हैं कि वो भक्त, जरूरी नहीं कि एक्सटर्नल सिम्टम्स प्रकट हो, यानी रोना धोना, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो भक्त बड़ा तत्पर हो जाता है, एक क्षण भी कृष्ण के बिना गंवाना नहीं चाहता है, कृष्ण का सेवा करने के लिए हर क्षण तत्पर होता है, कृष्ण की कथा सुनने में रुचि होती है, कृष्ण का नाम जप करने में रुचि होती है, कृष्ण का कथा करने में रुचि होती है। भगवान के जो दिव्य धाम स्थान होते हैं, मंदिर है या धाम है, वहां पे जाने की और वहां पे रहने की उसकी इच्छा होती है। जैसे नौ भाव भक्ति के बताए गए हैं, अव्यर्थ कालत्वम से लेकर के ये प्रभु जी, भक्ति स्वामी भाव सिंधु भक्ति में। मतलब जैसे आजकल कॉलेजेस वगैरह में मतलब गर्ल्स बॉयज एक दूसरे के लिए डेस्परेट हुए पड़ते हैं, वैसा कुछ भाव भक्ति में हाँ मतलब वैसा किसी? है, हाँ वैसे ही समझ सकते हैं, यस सही बात। तो वैसे हाँ ही भक्त जो है कृष्ण की सेवा के लिए बहुत डिस्परेट होता है, वो कृष्ण के हाँ लिए, हाँ कृष्ण के बिना और कुछ करना नहीं चाहता है और कुछ सुनना नहीं चाहता है, ये होता है। हाँ। और प्रभु जी, प्रेम भक्ति और भाव भक्ति में मतलब और ऐसा हम लोग भी? आने वाले सेशन में चर्चा करेंगे, ये बहुत विस्तार से सब्जेक्ट मैटर है, तो आगे आएगा इसके ऊपर। ठीक है प्रभु ओके, जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।